सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये प्रोग्राम। माई एच बी, जैसा कि आप जानते हैं, हर ट्यूसडे वाले दिन हमको एक प्रोग्राम लेके आते हैं। यानी कि यू कैन मैनेज योर हेल्थ एंड बिजनेस थ्रू दिस प्रोग्राम माई एच बी, जिसका एक नॉमन कल्चर है ये। पर्टिकुलरली मैं लगभग इसको छः साल से चलाते आ रहा हूँ ट्यूसडे वाले दिन, और बहुत सारे सेशन हमने इसमें हेल्थ के रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग किए हैं अभी तक। और हमारा एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से रिलेटेड बहुत अच्छा रहा है। सो आज आप लोगों के साथ इस प्रोग्राम में कुछ चीज़ें शेयर करेंगे, जो कि एक प्रोडक्ट के बारे में, उसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में, और उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, मैकेनिज्म क्या है, साइंस उसके पीछे क्या है। सो स्वागत है, वेलकम है सभी लोगों का, जितने भी पार्टिसिपेंट इस मीटिंग में ज्वाइंट हैं। सो आइए, एक पीपीटी के थ्रू आप लोगों के साथ हम इसमें रूबरू होना चाहेंगे कि इस मीटिंग को हम कि आप अच्छे से समझ पाए। एक पीपीटी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। यस। सो लेट्स बिल्ड ए बेटर फ्यूचर टुगेदर। ये सब मिलके एक बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं। और स्वागत करना चाहूंगा मैं आज के इस सेशन में। सबसे पहले तो हेल्थ की जो हमारी कैटेगरी है, और वो एक पूरा कॉन्सेप्ट में छोटा सा ब्रीफ करना चाहूंगा, क्योंकि हर बार कोई ना कोई इस फैमिली का नया मेंबर बनता है। सो हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स ये पूरा कॉन्सेप्ट है, और इस हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स में आप देखेंगे हम बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को लेके जो आए हैं, उसका एक ही मकसद है। उसका मकसद यही है कि हम कैसे आज की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं। कैसे हम आज जो हमारे सामने जो चैलेंजेस आ रहे हैं, हेल्थ के चैलेंजेस हैं बेसिकली, उसमें हम आप लोगों को एक तरीके से बेहतर ऑप्शन दे सकते हैं अपनी हेल्थ को बेटर रखने का। सो उसी रिगार्डिंग ये एक सेशन रखा गया है, और इसको ब्रीफली हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। यानी कि पूरी जो थॉट प्रोसेस है, पूरा जो कॉन्सेप्ट है, वो जीन टू जीनिस इसका टैगलाइन है। इसके पीछे भी ये कॉन्सेप्ट पूरा छिपा हुआ है कि भी ये कैसे काम करता है। सो मैं थोड़ा सा टेक्निकली इसको समझाना चाहूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो वर्ड है, ये वर्ड में पहला जो पार्ट है वो हब है। हब का मतलब यहाँ पे डायरेक्टली इंडिकेट कर रहे हैं, यानी कि आपका जो आयुर्वेदा का जो पार्ट है, आयुर्वेदा यहाँ पे हार्ब इंडिकेट कर रहा है। और ये बीच में जो ओ दिख रहा है, इसका मतलब ऑर्गेनिक है। यानी कि जितनी भी आयुर्वेदिक हर्ब्स इंग्रेडिएंट एक्सट्रैक्ट फॉर्म में हम यूटिलाइज कर रहे हैं, उनको हम ऑर्गेनिक फॉर्म में यूज करते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे अगला जो पार्ट है, दैट इज न्यूट्री। ये न्यूट्री का मतलब है आपका फूड सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन, डाइटरी सप्लीमेंट, यानी कि डेली का जो आपको न्यूट्रिशन चाहिए। और लास्ट वाला जो ये पोर्शन आप देख रहे हैं, दैट इज जीनेक्स। जेनेक्स का मतलब ये सीधा कनेक्ट कर रहा है जेनेटिक से, और जेनेटिक का मतलब है हमारा जीनोम। जीनोम का मतलब यदि डायरेक्टली सीधी भाषा में बात करें तो डीएनए। जीन और डीएनए, हमारा जो डीएनए है, जैसे कि आप देखते हैं कि भारत देश में कानून बनाने का काम दिल्ली में बैठ के पार्लियामेंट बनाती है, राइट। सो हमारी बॉडी, आप वो पार्लियामेंट यदि कानून गलत बनाना स्टार्ट करे, तो उसका सीधा इफेक्ट हमारी डायरेक्टली उस कंट्री के पीपल्स पे आएगा, उस लोगों पे आएगा जो उस कंट्री में रहते हैं।
सो सेम लाइक दैट डीएनए जो है, ये सारा व्यवस्था करता है, ये सारा अरेंजमेंट करता है। इसी के बेस पे ही बॉडी जो हमारी चलती है, यानी कि सेल लेवल पे डिसीजन होता है कितनी ग्रोथ होनी चाहिए, कैसा कितनी मसल डेवलप होगी, कितनी हाइट आएगी। ये सारी इंफॉर्मेशन डीएनए में हो, तो इसकी फंक्शनिंग हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये जितना जिसका स्ट्रोंग होता है इसकी फंक्शनिंग, उतना ही ज्यादा आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आपकी हेल्थ, आपकी वाइटलिटी, एजिलिटी इसी पे डिपेंड करती है। ये हमारी बॉडी की पार्लियामेंट आप मान के चले कि हमारी बॉडी के रूल रेगुलेशन, संविधान, कानून व्यवस्था सारा डीएनए पे ही डिपेंड करता है। सो न्यूट्रिशन का आज के टाइम पे एक बहुत एमर्जिंग फील्ड है, एक उभरता हुआ एक फील्ड है, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रीजिनोमिक्स। न्यूट्रीजेनोमिक्स का मतलब है आपके न्यूट्रिशन का आपके जीन के साथ, आपके डीएनए के साथ क्या लिंक है, इसको हम न्यूट्रीजेनोमिक्स बोलते हैं। और इस इफेक्ट को देखने के लिए कि आपका ये इफेक्ट कैसे होता है, इसको, इस साइंस को बोलते हैं एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स, एपी का मतलब होता है सरफेस। सरफेस का यानी कि आपका जैसे आपके हाथ पे, इसको बोलते हैं एपी। और एपी यानी कि ऊपर से आपका जेनेटिक्स का क्या प्रभाव है डायरेक्टली आपके जो लाइक आपके फंक्शन है डीएनए के उस पे। सो इन दिस लाइक आप यदि हम बात करें तो हार्बोन्यूट्रिजेनिक्स, चार जो कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किए, हर्ब्स भी है, ऑर्गेनिक फॉर्म में न्यूट्रिशन भी है, और आपका जेनेटिक्स भी है, जेनेटिक्स भी है। इन चीजों को हमने काउंटर करने के लिए पांच कोर इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। सबसे पहला हमारा है प्रोबायोटिक्स। देखिए, नेचुरोपैथी में भी हम बात करें या हम जनरली एक एज ए ह्यूमन बीइंग की हम बात करें, यदि आपका खाया पिया पचता है, डाइजेस्ट कर पाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी हेल्थ, आपके हेल्दी रहने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। और उसको यदि आप अच्छे से फ्रेश अप हो जाते हैं, डिटॉक्सिफाई कर पाते हैं अपने गट को डेली, तो आपकी आधी बीमारियां मतलब ऐसे ही दूर हो जाती हैं। और बोला जाता है कि कोज रूट जो है, बीमारियों की जो जड़ है, वो पेट से होके चलती है, यानी कि डाइजेशन ट्रैक से होके चलती है। उसका सीधा लिंक ये है कि हमारी बॉडी को कैलोरी और डेली इसकी रिकवरी के लिए एक प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। वो हमारे डाइजेशन सिस्टम के रास्ते से ही होके बॉडी में जाता है। इसके साथ साथ जो हमारा डिफेंस है, यानी कि जो हमारी आर्मी है, वो लगभग 70% हमारे पेट में ही होती है। अब ये कहते हैं ना जी, इम्यूनिटी कहाँ पे होती है? 70% तक जो आर्मी है हमारी, इम्यूनिटी है, वो आपके गट पे ही आती है, आपके पेट में ही वो रहती है। यानी कि ये जो लाइन है, ये आपकी आर्मी इस पे बसी हुई है। आपका बाहर से कोई भी चीज ऐसी आती है तो ये यहाँ से रिस्पोंड करते हैं। सो धीरे धीरे यदि आप देखेंगे, जब आपका डाइजेशन बेटर होता है तो आपकी आर्मी भी मजबूत हो जाती है। इसको आप बोलते हैं इम्यूनिटी, इम्यूनिटी भी मजबूत हो जाती है। और आपका बैलेंस आउट हो जाता है न्यूट्रिशन, यानी कि जो खा रहे हैं वो आपकी बॉडी में सेल तक पहुंच पा रहा है। सो इसलिए इसको बोला जाता है पेट से ही सारी बीमारियों की जड़ें स्टार्ट होती है, कोज रूट जो होता है गट सिस्टम होता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि आपको खिलाने से पहले, कोई भी सप्लीमेंट खिलाने से पहले ये सिक्योर करना, ये अश्योर करना कि ये इंसान इसको डाइजेस्ट भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आजकल बड़ा सप्लीमेंट और अवेयरनेस चल रही है और लोग इसको यूटिलाइज करके बेनिफिट भी ले पा रहे हैं। बट मैं ये कहता हूं कि आज के टाइम पे पैरेलली सप्लीमेंट के साथ साथ देखेंगे एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी रेज हो रही है हमारी लाइफ में। वो प्रॉब्लम रेज है अ, हमारा जो गैस्ट्रिक सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, वो उतना ही एक तरीके से अब लाइक आईबीएस की प्रॉब्लम है, इरेगुलर जो या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, अनडाइजेस्टिबिलिटी है, एसिडिटी है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, लीकी गट है, क्रोनिकल एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी है, अल्सर है, कोलाइटिस है, ऐसी ऐसी बीमारियां जो डाइजेशन ट्रैक में आपको जर्नली देखने को मिलती हैं। सो इम्पोर्टेंट यही है कि आपको पहले डाइजेशन पे इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा कोई भी चीज खाने से पहले, क्योंकि उसको पचाना और उसको बाहर निकालना जो वेस्ट मटेरियल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द डेली लाइफ। और आप देखिए
एक दिन भी यदि आप फ्रेश ना हो पाए सुबह उठ के, तो आपका दिन कैसा जाएगा, आप कैसा फील करेंगे। सो यहाँ की आपकी आर एन डी टीम ने, कंपनी की आर एन डी टीम ने लोगों की प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए, समझते हुए, हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स का जो पहला पोर्शन रखा गया इसमें, वो प्रोबायोटिक को रखा गया कि आपके डाइजेशन को बेटर करेंगे। सेकंड, जब आपका डाइजेस्ट होके जब पेट से आपका डायरेक्टली जाता है ब्लड में, अब ब्लड में भी आप देखेंगे आपका कोर्टिसोल लेवल या इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी। इन्फ्लामेटरी का मतलब है कि आ, एक तरीके से आपका बॉडी ब्लड डिटॉक्स एक तरीके से टॉक्सिन से भरा हुआ है। सो ब्लड को प्यूरिफाई करना पड़ेगा आपको, ब्लड से स्ट्रेस लेवल कम करना पड़ेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा, टॉक्सिन्स के इफेक्ट को कम करना पड़ेगा। तभी खाया पिया ब्लड के थ्रू आपके सेल में जाएगा, और सेल में जाके अच्छे से प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। इस पूरे प्रोसेस को, इस मेटाबॉलिक प्रोसेस को आपको सिक्योर करना पड़ेगा ऐसे इंग्रेडिएंट से, ऐसी चीजों से जो आपके लिए सेफ हों और आपके लिए इफेक्टिव हों और हाईली एफिकेसी उनकी होनी चाहिए। सो यहाँ सेकेंड स्टेज में ब्लड से और सेल से डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का सहारा लिया गया है। और अब ब्लड भी आपका डिटॉक्सिफिकेशन हो चुका है, पेट गट भी डिटॉक्सिफाई हो चुका है। अब आपकी बॉडी ज्यादा इफेक्टिव तरीके से अपने आप को हील कर सकती है, और बॉडी का खुद का हीलिंग सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है ये दो चीज करने से। यानी कि विष मुक्त आप कर रहे हैं अपने डाइजेशन को और अपने ब्लड को और अपनी सेल को। सो उसके बाद हमारे इसमें तीसरी चीज जो डाली गई है, थर्ड वाली, वो आयुर्वेदा डाला गया है। आयुर्वेदा को भी आप देखेंगे एक्सट्रैक्ट फॉर्म में डाला गया है। एक्सट्रैक्ट का मतलब है प्योर फॉर्म, जो पर्टिकुलर चीज आपको, जो उसका किसी भी हर्ब्स का, किसी भी जड़ी बूटी का जो औषधीय गुण है, जो फंक्शनल प्रॉपर्टी है, वो उसको एक तरीके से कॉन्सेंट्रेट किया गया। जैसे दूध से आपने घी निकाल लिया, दूध से आपने खोआ निकाल लिया, ऐसे ही आप देखेंगे किसी चीज का एक्सट्रैक्ट निकाल के उसकी पावरफुल चीजों को आपने इकट्ठा कर लिया, और पावरफुल चीजों को इकट्ठा करके एक चीज में डालेंगे तो उसका असर, उसकी पोटेंसी, एफिकेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए यहाँ पे हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स की कैटेगरी वाले प्रोडक्ट कोई भी यूटिलाइज करता है तो उसको जल्दी बेनिफिट मिलता है। सो ड्यू टू एक्सट्रैक्ट फॉर्म, और एक्सट्रैक्ट के साथ साथ मिक्सचर ऑफ हर्ब्स लिया गया। मिक्सर ऑफ हर्ब्स का मतलब है अकेली एक हर्ब्स नहीं, क्योंकि मार्केट में अकेली एक हर्ब्स आयुर्वेदा के नाम पे बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे ही हाइपर सेल में जाते हैं, हाइपर प्रमोशन में जाते हैं। बट कंपनी एस्टोनिया वन इज टोटली बैक्ड बाय साइंस। या साइंटिफिक चीजों को ही आगे फ्रंट पे रखा जाता है प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन और प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए। सो आयुर्वेदा को एक तो मल्टीपल हर्ब्स के साथ एक्सट्रैक्ट फॉर्म में लिया, तो कई हब्स मिलके, जैसे होता है ना जी, एक आदमी एक दिन में 24 घंटे ही काम कर सकता है, 5 आदमी मिल जाएं तो यदि वो 10-10 घंटे काम करेंगे तो 50 घंटे काम हो सकता है। तो सेम लाइक दैट, जो सिमिलर इफेक्ट वाली हर्ब्स हैं आयुर्वेदा में, उनको आइडेंटिफाई किया, उनका क्लिनिकल ट्रायल लिया गया, उनको उनके साइंटिफिक एविडेंसेस इकट्ठे किए गए, देन उनको मिक्स करके एक्सट्रैक्ट फॉर्म में हीलिंग के लिए यूज किया गया। इसलिए ये जल्दी इफेक्ट करता है, विद इन 7 डेज आपको इसके बेनिफिट देखने को मिलते हैं। सो इसके बाद अब आपने अक्सर देखा होगा जब आप कोई भी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट खाएं या अकेला डाइटरी सप्लीमेंट या हेल्थ सप्लीमेंट खाते हैं, तो आपको एक चीज देखने को मिलती है। वो चीज है कि अ, आपको रियकरेंस, जो जिस सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए, जिस डिसऑर्डर को मैनेज करने के लिए आप जो हर्ब्स या सप्लीमेंट यूज कर रहे थे अपार्ट फ्रॉम द वेलनेस पर्पज, सो आपको वापस जैसे छोड़ते हो वापस से वो दोबारा से सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं। ये भी एक बड़े चैलेंज है। सो इस चैलेंज को देखते हुए हमने देखा कि आप जब तक शरीर की कमियों को दूर नहीं करेंगे, जो न्यूट्रिशन वाली कमियां हैं, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, तो दोबारा बार बार में ये रीअकरेंस होगा, बार बार में वही सिम्टम्स आना स्टार्ट होंगे जैसे प्रोडक्ट छोड़ोगे। तो होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए कि चीजों को, सारी चीजों को साथ में एड्रेस करना होना चाहिए। सो हीलिंग के साथ फीलिंग की भी बात की, यानी कि जो गैप है, गैप को भरने का भी निर्णय लिया गया न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि डाइटरी सप्लीमेंट की हेल्प से। इसके बाद आपका डीएनए एक तरीके से बेटर तरीके से काम कर पाए, आपके जीन की फंक्शन ही बेटर हो पाए, तो जीनोम हीलिंग कॉन्सेप्ट हम लेके आए, जो कि एपिजेनेटिक्स और
न्यूट्रिजेनोमिक्स साइंस के थ्रू प्रूवन इंग्रेडिएंट जो हैं उनको हमने यहाँ पे प्लग इन किया है। अब होता क्या है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, जैसे डीएनए स्ट्रक्चर जो होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं, 2 स्ट्रैंड वाला होता है, इसके बीच में आपको सीडी टाइप का दिखता होगा, ये स्ट्रेस टाइप का दिखता होगा। और ये यहाँ से एक तरीके से इसके साथ नोट सी होती हैं, गांठें सी लगी होती हैं, इनको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ऐसे ही जनरली याद रहे तो ठीक है, नहीं हिस्टोन प्रोटीन होता है। अब ये हिस्टोन प्रोटीन का जो इसके साथ जुड़ाव होता है इस आम के साथ, इसको बोलते हैं मिथाइलेशन। मिथाइलेशन बोलते हैं। अब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ना, तो ये जो गांठ लगी है, नोट बंधी हुई है यहाँ पे, ये लूज होना स्टार्ट हो जाती है। लूज क्यों होना स्टार्ट होती है? मिथाइलेशन वाली जो न्यूट्रिशन है वो कम मिलेगा तभी वो यंग एज में भी बहुत सारे लोग 30 साल की एज में 40 साल 50 साल के लगते हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं डीएनए लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, या कोई ऐसे टॉक्सिन्स जा रहे हैं जो इन नोट्स को खोलने का काम कर रहे हैं। और जैसे जैसे ये नोट्स लूज होंगी तो धीरे धीरे आपका डीएनए कमजोर होता जाएगा, और आपकी एक सेल से जो दूसरी सेल बननी थी, नई सेल बननी थी, वो स्टॉप हो जाएगा। वो स्टॉप होगा तो व्हाट हैपन कि आपकी यंगनेस, आप यंग जो आपको फील होता है, आपकी स्किन जो रिकवरी होनी है या आपकी मसल्स की रिकवरी डेली होनी है, वो स्लो होती जाएगी और आप जल्दी बुढ़ापे की तरफ जाएंगे। सो हमने डीएनए की या हीलिंग का मतलब है कि मिथाइलेशन को बढ़ाना है। ऐसे इंग्रेडिएंट को यूज करना जो मिथाइलेशन को बढ़ाएं, और हमारी ये नोट्स जो हैं ये स्ट्रोंग रहें, और हमारे डीएनए की स्ट्रक्चर स्ट्रोंग रहे। जब आपकी, जैसे होता है ना कि डेप्थ बिल्डिंग हम डायरेक्ट सेलिंग में बोलते हैं कि डेप्थ बिल्ड कर लो तो आपका नेटवर्क अच्छा चलेगा, आपको लॉन्ग टर्म तक उसका बेनिफिट मिलेगा। या जब आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो ब्लॉक्स जो होते हैं उसमें सरिया सीमेंट अच्छा लगाते हैं कि आपकी बिल्डिंग की मजबूती रहे। सो सेम लाइक दैट आपका डीएनए मजबूत रहेगा, और डीएनए मजबूत रहेगा इन नोट्स से, और ये नोट्स हैं हिस्टोन प्रोटीन की, और ये हिस्टोन प्रोटीन इसके साथ बंधा है मिथाइलेशन से। मिथाइलेशन की सप्लाई न्यूट्रिशन से होती है। जब तक प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगा, रेस्ट नहीं होगा, स्लीप साइकिल मेंटेन नहीं होगा, आप ऐसी चीजें अपनी चीज में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, या एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स आएंगे, तो हमारी ये कमजोरी आती जाएगी शरीर में, और धीरे धीरे हमारा डीएनए की वीकनेस होगी और हम बीमार पड़ते जाएंगे। तो ये पांचों चीजें, ये डायरेक्ट सेलिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, न्यूट्रास्यूटिकल की जो मार्केट है, हेल्थ सप्लीमेंट डाइटरी सप्लीमेंट की मार्केट है, वर्ल्ड वाइड ग्लोबल मार्केट है। मैं दावे के साथ कहता हूं जो फॉर्मुलेशन इस कंपनी के पास है पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो ई कॉमर्स ब्रांड हो, चाहे वो आपका डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड हो, इंटरनेशनल ब्रांड हो, इंडियन ब्रांड हो, कोई भी आप प्रोडक्ट देखेंगे आपके यूनिक प्रोडक्ट है, यूनिक फॉर्मुलेशन है। क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट बनाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोडक्ट किसके लिए बनाना है, क्यों बनाना है, और किस चीज में वो हेल्प करने वाले हैं, ये सारी चीजें हम देखते हैं कोई भी चीज फॉर्मुलेट करने से पहले। इसलिए हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स अपने आप में एक यूनिक सीरीज है, जो कि एक सॉल्यूशन है, कस्टमाइज है, एविडेंस बेस्ड, जो पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है वो यूज हुए हैं, सबसे सेफेस्ट जो इंग्रेडिएंट होते हैं सर्टिफाइड उनको यूज किया गया है, नॉन जीएमओ है, क्लीन लेबल प्रैक्टिस है, इजी टू अंडरस्टैंड है, फ्री फ्रॉम द बैंड सब्सटेंस, ऐसी कोई चीज नहीं डाली गई जो बैन हो, स्टीरोड टाइप की, इस टाइप की। क्योंकि बहुत सारे मार्केट में ऐसी चीजें मिलती हैं जिसमें स्टीरोड और बहुत सारे ऐसे ग्रोथ प्रमोटर होते हैं जो जल्दी असर तो करते हैं पर हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट देते हैं। सेफ्टी इज अवर प्रायोरिटी, आपकी सेफ्टी प्रायोरिटी है। यूएसएफडीए सीजीएमपी कंडीशन में ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, सो इनको आप ट्रस्ट करके यूटिलाइज कर सकते हैं कि मार्केट में एक बेस्ट सॉल्यूशन है आज की लाइफस्टाइल चैलेंजेस को देखते हुए जो फॉर्मुलेशन आपके पास है। सो आइए एक प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। उस प्रोडक्ट का नाम
सो ये ब्रेन वन के बारे में बात करते हैं। ब्रेन वन जो फॉर्मुलेशन हमने डेवलप किया गया है, उसका एक मेन मकसद ये है कि आज के टाइम पे जो ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन है उसमें बड़ा चैलेंज है। यानी कि आज हमारा जो हम सोचते हैं, हमारी जो ब्रेन का जो रिएक्शन है उसका रिस्पॉन्ड जो है बॉडी तक कम पहुंच पाता है। उसकी मेन वजह स्ट्रेस है, उसकी मेन वजह हमारा लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, उसकी मेन वजह आपकी स्लीप साइकिल में डिस्टरबेंस हो सकता है, डेफिशिएंसी हो सकती है, आपका ऐसे टॉक्सिन्स हो सकते हैं जो आपके न्यूरो मैसेंजर को इनिबिट कर सकते हैं, उनको उनको स्लो डाउन कर सकते हैं। सो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो आज हमारे लिए बड़ा चैलेंज बन के आए हैं ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन में। और देखिए, यदि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो स्ट्रेस एंड डिप्रेशन जो है उसके प्रिवलेंसेस यदि बात करें, उसके चांसेस जो बात करें आज के टाइम पे, आज के लाइफस्टाइल में 80 से 90% इंडियन एक्सपीरियंस कर रहे हैं स्ट्रेस विद 20 से 30% क्रोनिकल स्ट्रेस में है। क्रोनिकल स्ट्रेस का मतलब है वो एक बीमारी बन गई है। देखो, स्ट्रेस एक नॉर्मल तो एक बॉडी अपने आप कंट्रोल कर लेती है। आप सोते हैं, आप अच्छा सा खाना खा लेते हैं तो बॉडी अपनी डेली की स्ट्रेस को एक तरीके से रिसाइकल कर लेती है। बट जब स्ट्रेस लगातार एक लेवल से ऊपर बढ़ जाए, इसको बोलते हैं क्रोनिकल स्ट्रेस। सो ऐसे जो केस हैं आज के टाइम पे, लगभग लगभग 20 से 30% लोग जो है वो क्रोनिकल स्ट्रेस से सफरिंग कर रहे हैं। और डिप्रेशन की मैं बात करूं तो 5 से 10%, 100 में से 5 से 10% लोग डिप्रेस हैं आज के टाइम पे। सो ये सबसे ज्यादा अर्बन एरिया में ज्यादा आपको देखने को मिलता है। इसके पीछे रीजन हो सकता है कि आपका वर्क प्रेशर है, फाइनेंशियल इशू है, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, आपका सोशल सोसाइटी की वजह से हो सकता है, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन यानी कि जेनेटिकली कोई ऐसा जीन जो है जो आपके ब्रेन की मेमोरी के साथ अल्ट्रेशन कर रहा है, फैमिली हिस्ट्री, कोई ट्रॉमा, कोई क्रोनिकल स्ट्रेस एंड सोशल आइसोलेशन, ये सारी चीजें क्या हैं जो आपको रीजन बन रही हैं क्रोनिकल स्ट्रेस एंड डिप्रेशन का। और साउथ इंडिया में यदि देखा जाए तो हायर डिप्रेशन के केसेस मिलते हैं ड्यू टू देयर कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स। एंड नॉर्थ इंडिया में प्रिवलेंसेस जो हैं क्रोनिकल डिप्रेशन यदि देखेंगे तो साउथ इंडिया में ज्यादा मिलेगा। और नॉर्थ इंडिया में आपको स्ट्रेस वाले लोग, क्रोनिकल स्ट्रेस वाले जो लोग ज्यादा मिलेंगे, बिकॉज फास्ट पेस जो लाइफस्टाइल है वो नॉर्थ का ज्यादा एज कम्पेयर टू साउथ। सो इसकी वजह से स्ट्रेस तो आपका नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है और डिप्रेशन आपका साउथ इंडिया में ज्यादा है। डेमोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात की जाए तो लगभग 18 से 35 साल की जो कैटेगरी है, माय डियर फ्रेंड, वो सबसे ज्यादा क्रोनिकल स्ट्रेस एंड डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है कि यंग एज, और आप देखेंगे सुसाइड के जो केसेस हैं या जो ऐसे डिप्रेशन के केसेस हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के जो केसेस हैं, वो 18 से 35 साल के बीच में ज्यादा है। और जेंडर पॉइंट ऑफ से बात करें तो वुमेन्स में ज्यादा आप देखने को मिलता है इसका प्रिविलेंसेस। 6 से 8% ज्यादा मेन के रिगार्डिंग वुमेन ज्यादा डिप्रेशन और स्ट्रेस की शिकार होती हैं। सो अर्बन में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। और ये कारण बन सकता है आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का, रिलेशनशिप में आपकी दिक्कत हो सकती है यदि आप स्ट्रेस हैं या डिप्रेशन में हैं। वर्क की जो प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी, वो कम हो सकती है। सो एनजाइटी एंड लाइक सुसाइडल टेंडेंसी, ये एक एक तरीके से एक्सट्रीम में जब जाने के बाद ऐसी चीजें इनके कारण देखने को मिले हैं। सो 20 से 30% में मान के चलता हूँ, 10 में से यार दूसरा तीसरा आदमी स्ट्रेस में है या क्रोनिकल स्ट्रेस में या डिप्रेशन में है। सो ये अकेला मैं ही नहीं बोल रहा, WHO का सर्वे आप पढ़ेंगे या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR का आप डाटा को स्टडी करेंगे, अदर जो वेरियस स्टडीज और सर्वेज हैं, जो रिपोर्ट्स हैं अदर ऑर्गेनाइजेशन जो इन मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं, तो उनके डाटा पढ़ेंगे तो 20 से 30%। सो आप क्या वेट कर रहे हैं कि आप जब स्ट्रेस में जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, तब जाके आप ब्रेन वन यूज करेंगे? ऐसा करने की सोच रहे हैं तो ये बहुत गलत प्रैक्टिस होगी, मेरा मानना है। आप यदि कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप दिन रात कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या ऐसी चीजें जो जिसमें आपका
न्यूरोलॉजिकली या स्लीप साइकिल जो है वो अनबैलेंस है, या डाइटरी हैबिट्स अनबैलेंस है, तो आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है। और क्योंकि ये आपके ब्रेन की जो हेल्थ है उसको ऑप्टिमाइज करता है। और ऑप्टिमाइज करने में इसके यदि आप देखेंगे, इसमें जो इंग्रेडिएंट हमने यूज किए हैं उसको यदि आप नजदीक से देखेंगे तो आपको पता लगेगा क्यों इतने इफेक्टिव है। यदि आप इंग्रेडिएंट की बात करें, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये आपका जो हर्बा है वो आपको मिल रहा है। और ये वाला पोर्शन जो है आपका, दैट इज प्रोबायोटिक, यानी कि आपका डाइजेशन। अब यहाँ पे आप देखेंगे एन एसिटाइल कोलिन है, फोस्फिडल सीरीन है। यहाँ पे एक चीज और आपको देखने को मिलेगी। यस, B12 है। ये बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर का काम कर रहे हैं, यानी कि आपके ब्रेन से मैसेज डाकिया वाला काम कर रहे हैं, पोस्टमैन वाला काम कर रहे हैं। आपके ब्रेन से आपकी बॉडी को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। जो आप सोचते हैं, जो एक्शन लेना चाहते हैं, वो जल्दी से रिफ्लेक्ट कर पाएगा, जिसको कग्निटिव फंक्शन बोलते हैं हम साइंस में, वो ले पाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे L-थियानाइन है, एस्ट्राजेंथिन है, ये ऐसी चीजें डाली गई हैं, ट्रिप्टोफैन है, टायरोसिन है, जो आपके न्यूट्रिशन और ऐसी फंक्शनल चीजों को टारगेट किया गया है, जिसमें आप देखेंगे ये सबसे पहले तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है आपके ब्रेन में उसको नॉर्मलाइज करता है। क्योंकि जब स्ट्रेस होती है तो आपकी खून की नलियां जो हैं, आपकी कैपिलरी और वेन्स जो हैं, वो सिकुड़ जाती हैं। यानी कि सिकुड़ने का मतलब वो उनका वो एक तरीके से नैरो उनका पाथवे हो जाता है। सो जैसे ही सिकुड़ेंगी तो ब्लड की सप्लाई कम होगी। जैसे ब्लड की सप्लाई कम होगी तो आपकी फंक्शनलिटी जो है ब्रेन की वो कम हो जाएगी। जब आप कम सोते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो एक तरीके से आपकी खून की नलियां सिकुड़ी हुई होती हैं। तो उसको रिलैक्स करने के लिए आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए, इसमें डालनी चाहिए ब्रेन वाले में, जो ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मलाइज करे। जब ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मलाइज होगा तो ब्रेन की अलर्टनेस भी बढ़ेगी और रिकवरी भी जल्दी होगी। उसके साथ साथ फिर आता है कि आपका मूड को ठीक करने वाला, आप क्या होता है, ब्लड भी ठीक पहुंच रहा है, पर मूड को ठीक करने के लिए आपके पास ऐसे इंग्रेडिएंट उसमें डालने होंगे जो आपके मूड को सही रखें। जैसे शॉर्ट टेम्पर होना, इंटॉलरेंस बिहेवियर जो है, जल्दी से गुस्सा आना, ये डिप्रेशन या स्ट्रेस के एक सिम्टम्स हो सकते हैं। तो वो तभी आप उस पर कंट्रोल कर पाएंगे जब आपका मूड अच्छा रहेगा। तो मूड को अपलिफ्ट करने के लिए इसमें होना चाहिए, तो पहला ब्लड सर्कुलेशन, फिर मूड अपलिफ्ट करने का। फिर इसके बाद आता है कि अब आपका जो ब्रेन सोचता है वो जल्दी से आपकी बॉडी तक ट्रेवल करे, वो मैसेज लेके जाए। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स को आपने इसमें बढ़ाना पड़ेगा इस प्रोडक्ट में, या कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन किया जाए। इसके साथ साथ यदि आप देखेंगे, अ, अब आता चौथा पोर्शन, जो आपके जो स्ट्रेस पड़ा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट उसमें होने चाहिए जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल कर पाए। पांचवी चीज इस ब्रेन वाले प्रोडक्ट में जो हमने ब्रेन वन में प्लान की है फंक्शन वाइज, वो की है कि ब्रेन किस चीज से बना है। यानी कि इसमें आप देखेंगे सबसे ज्यादा ब्रेन सेल जो होती है, न्यूरो सेल जो होती है हमारी, उसमें सबसे ज्यादा ओमेगा फैटी एसिड होता है। तो आपके ओमेगा भी होना चाहिए, और ऐसे वाइटामिन मिनरल्स और आपके ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल डालने होने जो ब्रेन की फंक्शनलिटी को इनहांस करें, उसके डेली के न्यूट्रिशन को पूरा करें। सो वो भी इसमें प्लान की गई है। आइए इनको हर्बल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। जैसे आप ये नाम सुनते हैं, जिंको बिलोबा, ये एक बहुत सुपर हर्ब्स मानी जाती है। सुपर हर्ब्स में आप देखेंगे जिंको बिलोबा को, वैसे तो आप देखेंगे ये आपकी मेमोरी को इनहांस करने के लिए सदियों से चाइनीज जो ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेस है उसमें जिंको बिलोबा को यूज किया गया है एज ए स्ट्रेस बस्टर, स्ट्रेस को कम करने के लिए, इम्प्रूव मेमोरी को इनहांस करने के लिए, कग्निटिव फंक्शन, जो आपके अटेंशन है या प्रोसेसिंग स्पीड है, जैसे होता है ना, जैसे आदमी अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं तो उसकी कग्निशन फंक्शन कमजोर हो जाता है, स्लो प्रोसेसिंग होती है, इसलिए एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो लाइक दैट, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपका कग्निटिव फंक्शन जो है, जैसे आप देखेंगे 35-40 साल के आसपास जाके आप सोचना स्टार्ट करते थे, मैं क्या सोच रहा था, अभी क्या बोल रहा था। इट मीन्स आपके ब्रेन ने मैसेज जो दिया है उसकी प्रोसेसिंग स्लो है। प्रोसेसिंग स्लो होने के कारण वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, जिसके कारण आपका जो
इफेक्टिव प्रेजेंटेशन से लेके इफेक्टिव जो आपकी प्रोडक्टिविटी है जो काम में, वो कम हो जाती है। सो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, सो जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं वो कमजोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो कॉग्निटिव फंक्शंस को इंप्रूव करता है जिंको बिलोबा। न्यूरो प्रोटेक्शन का काम करता है, जो इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं वो न्यूरो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, नर्व सेल को डैमेज होने से बचाते हैं। और ऐसे ही इसलिए इसको अल्जाइमर जैसी, पार्किंसन जैसी बीमारियों में, जो न्यूरो डिजनरेटिव बीमारियां हैं, उनमें इसको सदियों से यूज करते लोग इसको आ रहे हैं। मूड इन्हांसमेंट में इसका काम है। ये आपके डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स को कम करता है। सेरिब्रल ब्लड फ्लो जिंको बिलोबा की वजह से एक्चुअली क्या करता है, ये EDRF एंडोथेलियन रिलीजन फैक्टर जो होता है, यानी कि जो आपकी खून की नलियां जैसे सिकुड़ी हुई हैं कहीं से, तो ये अंदर की वॉल जो होती है ये एंडोथेलियन वॉल होती है। इसको रिलैक्सिंग फैक्टर जो होता है, जैसे आपने एलार्जिनिन सुना होगा, वो नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड इसके इस EDRF के बटन को प्रेस करते हैं, और ये जैसे ही, एक जनरल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, सो ऐसे ही करते ये क्या करता है, ये जहां से ये सिकुड़ा हुआ था इसको रिलैक्स करवाने का काम करता, तो ब्लड फ्लो आराम से हो जाता है। सो इसलिए सेरिब्रल ब्लड फ्लो बढ़ाता है, एंटी इंफ्लामेटरी है। न्यूरोप्लास्टिसिटी को ये मेंटेन रखता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है आपका ब्रेन अडेप्ट करता है किसी भी केसेस में, लर्निंग में, मेमोरी को मेंटेन रखने में। जो आप चेंजेस आते हैं, आप जैसे किसी भी स्ट्रेस में क्यों ना हो, किसी भी कंडीशन में क्यों ना, उसमें अडेप्टेबिलिटी देता है। ब्रेन के स्ट्रोक जैसी चीजों को बचाता है। ये आपको डिमेंशिया, जो भूलने की एक बीमारी है, उसको ही बचाने का काम करता है। और सेफ और वेल टॉलरेटेड है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है साइंटिफिक स्टडीज में। और इसके पीछे जो इतनी इसकी बेनिफिट हैं, इसके पीछे एक ही मैं आपको बता सकता हूँ। फ्लेवनोइड नाम के इसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती हैं, जो फ्लेवोनोइड्स की वजह से ही पाई जाती हैं। फ्लेवोनोइड्स में सबसे ज्यादा क्यूसर्टीन नाम का एक फ्लेवोनोइड होता है। क्यूसर्टीन ही इसमें ये सारी प्रॉपर्टी होती हैं जो मैंने बताई, जो इस प्लांट में पाई जाती हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा ब्राह्मी के बारे में, सदियों से हम सुनते आ रहे हैं, जो आपकी मेमोरी के लिए और कॉग्निटिव फंक्शन के लिए मानी जाती है, यानी कि ब्रेन डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। सो जिंको बिलोबा में तो फ्लेवोनोइड्स और ट्रपिनोइड्स होते हैं। और बिल्बो बाइल एक मॉलिक्यूल होता है, बिलो बाइलिट्स। ये एक्चुअली क्या करता है, ये आपके प्रोसेसिंग को इनहांस करता है। जो आपका ब्रेन को फास्ट एकदम से एक्शन लेने के लिए ये प्रोसेसिंग को इनहांस करता है। ब्राह्मी के बारे में सब लोगों को पता है। इसमें एक मॉलिक्यूल होता है जिसका औषधीय गुण उसी के कारण होता है, बाकोसाइड ए। ये बाकोसाइड ए जो होता है, ये बेसिकली प्राइमरी एक्टिव कंपाउंड माना जाता है, जो ब्राह्मी में मेमोरी और कॉग्निटिव फंक्शन को इनहांस करता है, और नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट भी करता है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है। इसके बाद गोटू कोला जो होता है, ये भी एक तरीके से इसमें ट्राइट्रपिनोइड्स होते हैं, जो फैट सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट माने जाते हैं। फैट सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट यदि आप ज्यादा लेंगे, क्योंकि ब्रेन में सबसे ज्यादा फैट होती है, तो उसमें जो फैट सोल्यूबल होगा वो ज्यादा कारगर होगा एज ए एंटीऑक्सीडेंट। जब ब्रेन की बात होती है, जैसे एस्ट्राजेंथिन होता है, वो भी फैट सोल्यूबल होता है। ट्राइटर्पिनोइड्स में जो गोटू कोला, उसमें 80 से 90% जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो ट्राइटर्पिनोइड्स फॉर्म में होते हैं, जो फैट में आराम से सोल्यूबलाइज हो जाते हैं। इसलिए इफेक्टिव न्यूरोप्रोटेक्टिव के रूप में यूज होता आया है। अश्वगंधा एक पावरफुल एडेप्टोजन है, जिसमें वेदनोइड्स नाम के कंपाउंड होते हैं, जो आपकी नर्वस सेल को, आपके स्ट्रेस हार्मोन को, इन सारी चीजों को बैलेंस आउट करने का काम करते हैं, और मूड अपलिफ्टर और हार्मोन बैलेंसर का काम भी ये करते हैं। तो ये चार हर्ब्स मिलके, देखो एक में ही इतना ज्यादा एक ही इतना ज्यादा हाईली बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, फंक्शनल प्रॉपर्टी बात करें तो एक ही काफी रहता है। बट हमने आज की स्ट्रेस को देखते हुए चारों का कॉम्बिनेशन लिया एक्सट्रैक्ट फॉर्म में। इसलिए ब्रेन वन आप जब यूज करते हैं तो 3 से 4 घंटे में
3 से 4 घंटे में इसका असर दिखना स्टार्ट होता है, ड्यू टू पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और हर्बल जो पोर्शन डाला गया है, जिनको ब्राह्मी, गोटुकोला और अश्वगंधा, इसकी वजह से। वन बाय वन देखेंगे इसमें। जिंको बिलोबा लीफ एक्सट्रैक्ट लिया गया तो इम्प्रूव ब्लड फ्लो इम्प्रूव करता है और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, यानी कि आपके जो स्ट्रेस है उसको कम करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है, स्मूथ ब्लड मेंटेन रखता है। अश्वगंधा एंटी स्ट्रेस है और इंसोमेनिया, नींद कम आती है स्ट्रेस के केस में, तो अश्वगंधा नींद दिलाने में भी और स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है। ब्राह्मी, जैसा आप जानते हैं, ब्रेन फंक्शन को बूस्ट करता है और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। गोटू कोला मेंटल फटीक, जैसे आप काम कर करके सारा दिन थक जाते हो तो गोटू कोला उसमें बहुत बड़ी हेल्प करता है, क्योंकि फैट सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो मेंटल फटीक को कम करते हैं और कॉग्निटिव फंक्शन को इनहांस करते हैं, यानी कि डिसीजन लेके प्रोसेसिंग जो होती है, डिसीजन लेते ही एक्शन मोड जो होता है उसको कॉग्निटिव फंक्शन बोलते हैं। अलर्टनेस आप इसको बोल सकते हैं, उसको बढ़ाता है। इसमें ट्रांस रेस्पिरेट्रोल है, ये एक तरीके से ब्रेन की सेल को मरने से बचाता है। और आप देखेंगे धीरे धीरे हमारी ब्रेन की जो सेल है, नर्वस सेल है, वो कमजोर पड़ती हैं और धीरे धीरे वो अट्रोफी की तरफ जाती हैं। तो ट्रांस रेस्पिरेट्रोल एक तो ब्लॉकेज को खोलने का काम करता है, ऊपर से आपकी ब्लड को सप्लाई मजबूत रखता है और ब्रेन सेल को मरने से बचाता है, यानी कि ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और लर्निंग एबिलिटी, कोई आप चीजें जो लर्न करना चाहते हो उस एबिलिटी को बढ़ाने में इसके क्लिनिकल स्टडीज हैं। ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है एस्ट्राजेंथिन, जो मेमोरी इंपेयरमेंट में, अब होता है ना कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में आदमी बोलता कुछ है, समझता कुछ है, ऐसे जो इम्पेयरमेंट है मेमोरीज की, उसको ये ठीक रखने में काम करता है और लर्निंग को इम्प्रूव करवाता है। फिस्टिन जो इसमें डाला गया है, ये जब मॉलिक्यूल है, ये जेनेक्स वाला है जो मैं बोल रहा था। फिस्टिन ब्रेन स्ट्रोक से बचाता है, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी जो होती है इन्फ्लामेशन के कारण, उसमें ब्रेन की हेल्प करता है उससे रिकवर करने में। इसके साथ ट्रांस टीरोस्टेलिबिन जो है, वो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को इनहांस करता है और इम्प्रूव ब्लड बैरियर, जो एक ब्लड बैरियर जो लीकेज है। लीकेज क्या होता है, जैसे ये नर्वस सेल है, ये दूसरी नर्वस सेल है, ये नर्वस सेल है, ये आपस में कनेक्टेड है। अब जैसे ही आपका कोई मैसेज चला तो वो यहाँ लीकेज ना हो जाए, तो लीकेज होगा, लीकेज होने के कारण सिनेप्टिक नोड इसको हम बोलते हैं, उसमें लीकेज ना चला जाए और ये जल्दी फास्ट प्रोसेसिंग में हेल्प करे, यानी कि मैसेज को जल्दी आगे डिलीवर करे, उसमें ये हेल्प करता है। इसके साथ साथ एसिटाइल कोलिन इसमें डाला गया है, अलर्टनेस को बढ़ाता है, मेमोरी अटेंशन को ये बढ़ाता है। फोस्फिडाल सिरिन जो है, प्रोटेक्ट नर्वस सेल्स, प्रमोट कॉग्निटिव फंक्शन। ट्राई मिथाइल ग्लाइसिन स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव करता है और एंजाइटी डिप्रेशन से निकालने में हेल्प करता है ब्रेन को। सो टीएमजी इसमें डाला गया, ये जो आप देख रहे हैं टीएमजी भी जेनेक्स वाला पोर्शन वाला है। लास्ट में जो मैंने बताया ये भी टेरोस्टेलिबिन जो था, ये भी उसी में हेल्प करता है और फिस्टिन भी उसी में ही कैटेगरी में आता है। डीएचए आप देखते हैं, ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है, ब्रेन डेवलपमेंट में वो हेल्प करता है। डोकोसा हेक्सानोइक एसिड होता है बेसिकली, ये आ, देखा जाता है तो फिश ऑयल में मिलता है, पर लाइकन से भी डीएचए आता है। सो L-theanine जो होता है, ये L-theanine बेसिकली ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट में मिलता है। ग्रीन टी को स्ट्रेस बस्टर के रूप में यूज होते हैं। सो स्ट्रेस बस्टर का मतलब है कि स्ट्रेस को कम करती है ग्रीन टी, तो L-theanine की वजह से उसमें होता है, मेंटल फंक्शन को सुधारती है। ट्रिप्टोफैन एक तरीके के अमाइनो एसिड है, L-theanine भी अमाइनो एसिड है, बट ट्रिप्टोफैन क्या करता है, मूड इनहांस करता है, हैप्पी हार्मोन रिलीज करवाता है। ट्रिप्टोफैन लेने के बाद थोड़ी देर के बाद आप खुश रहना स्टार्ट हो जाता है, आपका ब्रेन हैप्पी हार्मोन बनाता है, जिनमें से एक आपका सीरोटोनिन जिसको बोला जाता है वो होता है। दूसरा, इंप्रूव कॉग्निटिव पावर। एल टायरोसिन नर्वस सेल और मूड को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। सो मूड है, या ओमेगा है, या आप देखेंगे न्यूरो मैसेंजर हैं, या एक तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके डीएनए लेवल पे हेल्प करने वाले, या एंटीऑक्सीडेंट आप देखेंगे, या हर्बल पोर्शन देखेंगे, और डाइजेशन के लिए और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए प्रोबायोटिक आप देखेंगे। तो कंप्लीट प्रोडक्ट बनता है जो कि मार्केट में अपने आप में यूनिक है। सो आप ब्रेन फंक्शन को बूस्ट करने में, यदि कोई रात को नाइट ड्यूटी करता है तो उसको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि उसकी स्लीप साइकिल अनबैलेंस है।
यदि कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो भी बेस्ट तरीके से ले सकता है। रात को ड्राइव करने से पहले, ऐसा नहीं है इसको नींद ही आती है, ब्रेन को ये ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। इसके साथ साथ आप कितना भी पुराना आपको लाइक माइग्रेन क्यों ना हो, आप देखेंगे 4 या 5 दिन के बाद आपको माइग्रेन नॉर्मल हो जाता है। इतने अच्छे रिजल्ट आपको जल्दी मिलते हैं। डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, स्ट्रेस, या ब्रेन रिलैक्स नहीं कर पाते आप, सो यू कैन यूटिलाइज। और मैं कहता हूँ 30 साल प्लस वाली एज में जो भी मेट्रो सिटी में रहते हैं, तो आपको साल में 2-3 महीने इसको जरूर यूटिलाइज करना चाहिए। और फिर अपने आपके रेफ्रिजरेटर्स में ये बोतल हमेशा होनी चाहिए। जब भी आपको लगता है मैंने और एग्जर्जेट कर लिया ज्यादा, मेरे को 2 दिन से मैं सही से सो नहीं पाया, ज्यादा काम कर रहा हूँ, तो उन दिनों में आप इसको बीच बीच में यूटिलाइज कर सकते हैं। पर 60 से 90 डेज लगातार इसको यूटिलाइज करें। जब आपको लगता है कि कोई डिप्रेशन का शिकार ज्यादा है, अल्जाइमर है, पार्किंसंस है, तो उसके केस में इसमें आपको अश्वा वन भी साथ में देना चाहिए। अश्वा वन देना चाहिए। और एज लगती है तो आने वाले टाइम में आपको देखते हैं कि क्रिल वन जो हम लेके आ रहे हैं, जो कि फोर्टिफाइड क्रिल ऑयल होगा, ये 3 प्रोडक्ट का बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है किसी भी केस में जो ब्रेन से रिलेटेड है, ब्रेन स्ट्रोक है। इस प्रोडक्ट को आप देखेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है पैरालिटिक के केस में, पैरालिसिस के केस में। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, जैसे स्ट्रेस के कारण डायबिटीज है, तो डाई वाइटल जो आपका प्रोडक्ट उसके साथ ब्रेन वन देंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी इसको यूज कर सकता है, ऐसा नहीं है कि आप डिप्रेशन में जाएंगे तब इसको यूज करेंगे। इवन मैं इसको यूटिलाइज करता हूँ जब मैं बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग करता हूँ। रात को इसको यूटिलाइज करके आराम से रिलैक्स होकर सोता हूँ कि अगले दिन आराम से एफिशिएंटली मैं काम कर पाऊँ, अपने पूरे शेड्यूल को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाऊँ। एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट, यू कैन से हॉट सेलिंग प्रोडक्ट हो सकता है ये आपके बास्केट में। और इसको आप किसी के पास भी लेके जाएंगे तो ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है कि वो, क्योंकि ये 2 से 3 घंटे में ही रिजल्ट दे रहा है, 2 से 3 घंटे के बाद। और 3 से 4 दिन के बाद किसी आदमी से बात करेंगे जो डिप्रेशन में था, जो स्ट्रेस में था, जो उसका वर्कलोड ज्यादा होता था, तो आपको इसकी हैप्पी टेस्टिमनी मिलेंगी। और हमारे तक भी जरूर भेजना, बहुत सारी टेस्टिमनी आती ही है, बट आप भी जरूर भेजना। ये था ब्रेन वन जो साइंटिफिकली फॉर्मुलेट किया गया है, जिसके पीछे एविडेंसेस हैं, जिसके पीछे बहुत सारी क्लिनिकल ट्रायल्स हैं इनके इंग्रेडिएंट के पास, इन जो इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं। सो यू कैन यूटिलाइज दिस प्रोडक्ट फॉर योर ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन एंड फॉर द ओवरऑल होलिस्टिक जो आपकी बॉडी के फंक्शन उनको मेंटेन करने की, क्योंकि सारे हार्मोन, नींद, डाइजेशन सारा ब्रेन से कनेक्टेड है। यूज दिस प्रोडक्ट फॉर मेंटेन योर हेल्दी बैलेंस लाइफस्टाइल। इसके अलावा एक कैटेगरी है हमारी डर्मा आर्ट, जो कि हमारी जो ब्रांड है हमारा पर्सनल केयर का है, जिसमें स्पेशलाइज्ड लोगों के द्वारा और स्किन के लिए प्रोडक्ट बनाया गया है। और लव एंड केयर जो आपके इंग्रेडिएंट है वो आपकी स्किन के लिए कोई हार्मफुल नहीं है। जैसे मदर को इसमें इंडिकेट किया गया है लव एंड केयर के लिए, ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो सेफ हैं और बहुत अच्छे हैं। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से क्या क्राफ्ट कर सकते हो आप, ये आर्ट उसको डोमिनेट कर रहा है। और इसकी टैगलाइन एवरी वन डिजर्व लव एंड केयर, ये हमारी यानी कि हर किसी को, हर कोई डिजर्व करता है लव एंड केयर के लिए, जैसे आपकी स्किन भी करती है। तो डर्मा आर्ट की ये टैगलाइन भी है। सो इसमें जो हमारी जो प्रोडक्ट है इसमें हमने सिट्रस, आपको मालूम है जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बिकॉज उसमें फ्री रेडिकल न्यूट्रलाइजिंग जो कैपेसिटी होती है विटामिन सी की वजह से, जो स्किन के पे ही बहुत अच्छा काम करते हैं, वो इसमें मिलता है। एंटी एजिंग और ब्राइटनिंग इफेक्ट इनका होता है। इसमें जैसे ऑरेंज है, लेमन है, लाइम्स है, ग्रेप फ्रूट्स हैं। इसके जो इसेंशियल ऑयल्स होते हैं, इसमें नेचुरल एक तरीके से ब्राइटनिंग इफेक्ट, क्लिंजिंग, एक्सपोलेशन एंड लाइक एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग, कोलाजन सिंथेसिस इनमें हेल्प करता है। जो क्वाडसी सीरीज है बेसिकली इंट्रोड्यूसिंग टू अवर विटामिन सी बेस्ड स्किन इंस्पायर्ड बाय द ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज, जो हमारी ट्रेडिशनल इंडियन जो विजडम है उसको देखते हुए हमने इसको हम लेके आए इसको। क्वाडसी बेसिकली, क्वाड का मतलब 4 होता है, 4 होता है, जैसे ट्राई होता है,
ड्यूल होता है, टू होता है, मोनो सिंगल होता है, क्वाड फोर होता है। क्वाड फोर मीन्स कौन, क्या फोर, विटामिन सी फोर। यानी कि चार टाइप के विटामिन सी हैं इस सीरीज में। तो टेक्निकल इसका नोमेनकल्चर देखेंगे, डायरेक्टली इसके टाइप ऑफ विटामिन सी को इंडिकेट करता है। और ये सीरीज एंटी एक्ने, एंटी ब्लेमिसिस, एंटी एजिंग इफेक्ट के लिए बनाई गई है। सो इस सीरीज में आप देखेंगे, यहाँ पे स्किन केयर बैक बाय द साइंस, स्टेबलाइज फॉर्मूला है, नैनो इमल्सन टेक्नोलॉजी है, वीगन एंड ऑर्गेनिक है, हजार्डियस केमिकल फ्री है, एक्वा बेस्ड है, डर्मेटोलॉजिकली जो सेफ इंग्रेडिएंट है वो यूज किए गए हैं, वर्ल्ड क्लास इसकी क्वालिटी एंड पैकेजिंग है। और बहुत सारे लोग इसको मतलब इतना पसंद आ रहा है कि हाईली डिमांडिंग प्रोडक्ट इसको हम बोल सकते हैं। इसमें चार टाइप के विटामिन सी क्या डाले गए हैं इसमें। पहला जो है 3O इथाइल एस्कोर्बेट डाला गया है। आ, जो दूसरा है एस्कोर्बिक एसिड 2 ग्लूकोसाइड डाला गया है, मैग्नीशियम एस्कोर्बाइल फॉस्फेट डाला गया है, और ऑर्गेनिक ऑरेंज पील ऑयल डाला गया है, इसेंशियल ऑयल डाला गया है जिसमें नेचुरल विटामिन सी होता है। सो अब ये क्यों डाले गए हैं, ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग में होता ना कि भी कुछ भी डाल के कुछ भी बना दो और उसको फिर बोलो कि मेरे में ये है। यहाँ पे हाइप क्रिएट करने के लिए नहीं डाला गया, इसकी फंक्शनलिटी को देख के डाला गया है, साइंटिफिकली चीजों को देख के डाला गया है। जो 3O इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड होता है इसमें, ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ विटामिन सी बोला जाता है। अब स्टेबल का मतलब क्या है। अब आप देखेंगे, जब आप स्किन पे कोई भी चीज यूटिलाइज करते हैं, जब आप फेस पे कोई चीज यूटिलाइज करते हैं तो वो एयर के कांटेक्ट में होता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आपका डायरेक्ट स्किन होता है। आपने कोई चीज लगाई और विटामिन सी के साथ जैसे ही एनवायरनमेंट में आप कोई क्रीम लगाते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज हो गया तो ये एंटीऑक्सीडेंट का काम नहीं कर पाएगा, खत्म हो जाता, उड़ जाता, जैसे पेट्रोल नहीं निकल जाता ऐसे ही। सो आपकी स्किन अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी तो इसका इफेक्ट अच्छा नहीं रह पाएगा। सो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है बिकॉज 3 इथाइल जो ग्रुप इसके साथ ऐड है, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। सो आपकी स्किन पे इसका कॉन्टेक्ट टाइम है वो ज्यादा बना रहेगा। जब ज्यादा टाइम तक एक स्किन के सरफेस पे रहेगा तो स्किन को ज्यादा टाइम मिल जाता है इसको एब्जॉर्ब करने का, इसलिए इसको डाला गया है। नहीं तो बहुत सारे विटामिन सी के मार्केट में जो प्रोडक्ट आते हैं, नाम के विटामिन सी हैं, उसमें होता भी है बट अनस्टेबल फॉर्म होता है, वो उड़ जाता है, यानी कि वो इवेपोरेट हो जाता है आपके एनवायरमेंट में। स्किन ब्राइटनिंग इसका इफेक्ट है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, जो स्किन में इन्फ्लामेटरी चीजें होती हैं जो एजिंग करती हैं उसको एक तरीके से इनिबिट करता है। सो एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट है। कोलाजन बूस्टिंग में हेल्प करता है, जो स्किन का प्रोटीन होता है उसको कोलाजन बोला जाता है, कोलाजन बूस्टिंग में हेल्प करता है। और फेड हाइपर पिगमेंटेशन, जो आपके डार्क स्पॉट है उसको फेड करने का काम करता है, लाइटनिंग करने का काम करता है। इसके साइंटिफिक एविडेंसेस पे जाएंगे, साइंस पे जाएंगे तो आप देखेंगे डॉक्टर शुक्ला MBBS MD की ये पब्लिकेशन है, एंड एंटी एजिंग एंड वाइटनिंग पोटेंशियल ऑफ कॉस्मेटिक सीरम कंटेन 3O इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड। सो ये एक स्टडी है जिसमें बताया गया है कि इसका ब्राइटनिंग इफेक्ट और एंटी एजिंग इफेक्ट होता है। सो बहुत सारी ऐसी स्टडी है, तो मैंने ऐसे स्क्रीनशॉट लिया है आपके रेफरेंस के लिए। दूसरा जो टाइप डाला गया है वो एस्कॉर्बिक एसिड 2 ग्लूकोसाइड डाला गया है। ये भी हाईली स्टेबल है, कोलाजन सिंथेसिस, फर्मनेस एंड एक तरीके से स्किन की इवन टोन करने में ये हेल्प करता है, और आप स्किन को ग्लोइंग पाते हैं एस्कॉर्बिक एसिड 2 ग्लूकोसाइड की वजह से। और यूवी से जो डैमेज होता है उससे प्रिवेंट करने में ये काम करता है, जो आपके यूवी रेडिएशंस, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स जो आज के टाइम पे रेडिएशन है, जो मोबाइल के रेडिएशन है, उससे भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसमें भी आप देखेंगे ये हेल्प करता है एक तरीके से। ये रिफ्लेक्ट कर देता है, यूवी को वापस भगा देता है, कि आपकी स्किन को एब्जॉर्ब करने से बचाता है। इसके साथ इसकी साइंटिफिक स्टडी देखेंगे तो एस्कॉर्बिक एसिड प्रो ड्रग विद लॉन्ग टर्म एंटीऑक्सीडेंट एफिकेसी, यानी कि एक तरीके से ड्रग नहीं है पर ड्रग से पहले यदि इसको यूटिलाइज करें कोई चीज लेने से पहले, यानी कि मेडिक आपकी जो ज्यादा डार्कनेस बढ़ रही है, डार्क स्पॉटेड बढ़ रहे हैं, तो आप डर्मेटोलॉजी के लॉजिस्ट के पास जाएंगे, स्किन एक्सपर्ट के पास जाएंगे, वो बहुत सारी चीजें आपको देगा। बट ये चीज आप यूटिलाइज करें तो आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। सो
कंटिन्यू इसका 24 घंटे एब्जॉर्प्शन भी रहता है। सो एस्कॉर्बिक एसिड 2 ग्लूकोसाइड आपका एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग इफेक्ट देता है। इसके बाद तीसरा जो डाला गया है मैग्नीशियम एस्कॉर्बाइल फोस्फेट डाला गया है, ये जो हाईली ये भी हाईली स्टेबल है। मिनिमम इरिटेशन पोटेंशियल एंड स्किन ब्राइटनिंग हाइड्रेशन। हाइड्रेशन बढ़ाता स्किन में और ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है, और कोलाजन स्टूमुलेशन करता है। कोलाजन को बनने के लिए जैसे होता है ना कि भी स्टूमुलेट करना, किसी को मोटिवेट जैसे करते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग में। सो एक तरीके से उस तरीके का काम ये करता है। सो यहाँ पे आप देखेंगे साइंटिफिक एविडेंस भी है इसका। मैग्नीशियम एस्कॉर्बाइल फोस्फेट रेगुलेट्स एक्सप्रेशन ऑफ इंफ्लामेटरी बायोमार्कर इन कल्चर सीबोसाइट्स, जो एक तरीके से क्लिनिकल स्टडी है वो एक्ने में। आप देखेंगे एक्ने जिसको ज्यादा होता है, जो कील मुहासे ज्यादा होते हैं, उसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मैग्नीशियम एस्कॉर्बाइल फोस्फेट। सो एंटी एक्ने इफेक्ट आप बोल सकते हैं। सो एंटी ऑक्सीडेटिव इफेक्ट के साथ ये उसका सेकेंडरी इफेक्ट भी है। और ऑर्गेनिक पील ऑयल एक्सट्रैक्ट जो आपको एक अच्छी खुशबू भी देता है, नेचुरल है, एडिबल फॉर्म में है, वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग इफेक्ट। और आपका फेशियल स्कार्स जो है, यानी कि कोई एक्ने के स्कार पड़े हैं या कोई आपके फेस पे कोई चेहरे पे स्कार पड़ा हुआ है, उसको ये एक तरीके से लाइट करता है और पिगमेंटेशन को भी कम करता है। इसके भी एविडेंसेस हैं कि ऑरेंज पील एंड स्किन हेल्थ एक्सप्लोरेटरी जो स्टडी है इसमें, इसके पोटेंशियल एस्पर्डिन नाम का फ्लेनोइड इसमें मिलता है, जो कि एक तरीके से स्किन को क्लीन करने के साथ साथ ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी कार्सिनोजन, स्किन कैंसर से बचाने का में भी हेल्प कर ये बेसिकली करता है। सो यहाँ पे आप देखेंगे क्वार्ट्जी में क्लिंजर भी है, टोनर भी है, मॉइस्चराइजर भी है, यानी कि CTM आपके पास है। एंड साथ में लोशन भी है, यदि आपकी ड्राई स्किन है तो लोशन आप यूज कर सकते हैं। एंड रिसेंटली एक फेशियल किट भी, होम फेशियल किट भी आपके पास बास्केट में आई है। एंड अपकमिंग में क्वार्ट्जी सोप आपका, हम इसमें एक प्रोडक्ट रहता है वो लेके आने वाले हैं। सो ये आपका क्लिंजर है। ये पहला स्टेप है, पहले क्लींस करते हैं, पहले साफ करते हैं और उसको फिर वॉश आउट करके फिर हम इसमें सेकंड स्टेप होता है टोनर, यानी कि स्किन को क्लींस करने के बाद टोन करो, टोन के बाद आप मॉइस्चराइजर इसमें यूज करते हैं। सो क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर। और यदि आपको लगता है कि आपकी ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप यहाँ पे लोशन को यूज कर सकते हैं, और बॉडी में भी इसको बॉडी लोशन के रूप में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे भी 5 स्टेप वाली क्लिंजर, स्क्रब, जेल, क्रीम एंड मास्क, ये आपकी फेशियल किट है। इसको भी आप होम बेस्ड फेशियल किट यूटिलाइज कर सकते हैं, जो ब्राइटनिंग, रिविटलाइजिंग, हाइड्रेटिंग इफेक्ट देती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे एक्ने वाले स्कैर्स पे या एक्ने प्रोन एक्ने एक्ने वाली स्किन पे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। फेस पिगमेंटेशन, यूवी प्रोटेक्शन, रिड्यूस डलनेस, ब्राइटनिंग एंड वाइटनिंग इफेक्ट, ड्राई एंड नॉर्मल, सेंसिटिव एंड एक्ने प्रोन और ऑयली जो स्किन होती है उन पे आप आराम से इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। अह, इसके साथ साथ आप देखेंगे क्लीन फॉर्मुलेशन है, क्लीनर इंग्रेडिएंट है, पैराबिन फ्री है, GMO है, नॉन GMO, इसको आप कैटेगरी में बोल सकते हैं, क्रुएल्टी फ्री है, पीटा सर्टिफाइड है। सो इसके साथ साथ आप देखेंगे सो और ज्यादा इसको और बेस्ट इनसाइड हील करने के लिए SBTC को यूटिलाइज कर सकते हैं कि स्किन में और ज्यादा इफेक्ट आए, तो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है। सो आज हमारी तरफ से ये दो चीजें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। सो मैं चाहूंगा कि इसमें कोई यदि क्रॉस क्वेश्चन है तो आप इसको जरूर हमारे से पूछ सकते हैं, इसमें क्रॉस क्वेश्चन। ये बेसिकली डिस्क्रिप्टिव ट्रेनिंग थी कि इंग्रेडिएंट क्या है, क्यों डाले गए, साइंस क्या है, एविडेंसेस क्या हैं, इन सारे पहलुओं पे हमने आज इस पे
एक डिस्कशन किया। अब मैं चाहूंगा कि यदि आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं आराम से। आज के इस मीटिंग, ये जो है आपकी एक तरीके से, आप किसी ने लिखा ब्रेन वन को फ्रीज में रखना जरूरी है क्या? यदि आपको लगता है कि बहुत लंबे टाइम तक आपको यूटिलाइज करना है, तो आप इसको जरूर अपना इसको फ्रिज में रखें, कि आपका उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ी रहे। जस्ट ए मिनट में आ रहा हूँ। यस, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं आप। जो भी आपका सवाल आपको लगता है कि किसी भी सवाल का आपको प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई आपकी क्वारी है तो पूछ सकते हैं। 5 सवाल हम लेंगे इसमें, क्योंकि काफी लंबा ये सेशन हो गया है, ऑलरेडी 1 घंटा हो गया हमें। ओनली 5 क्वेश्चन हम लेंगे। यदि कोई अपना हैंड रेज कर सकता है वीडियो ऑन करके, सो डेफिनेटली वी विल टेक द 5 मोस्ट क्वेश्चन जो आपके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। कोई भी पूछ सकता है इसमें, हैंड रेज कर सकता है, हेलो हाय कर सकता है। सोनी साहब पूछना चाहते हैं, एमसी सोनी साहब आपका स्वागत है। थैंक यू सर। तो मेरा क्वेश्चन है कि जो ब्रेड वन है वो हमें सुबह जस्ट में ए लेनी मिनट सर, चाहिए जस्ट ए या? मिनट। जी सर। हाँ, जो ब्रेन वन है वो एक्चुअली सुबह में लेनी चाहिए या रात को सोते समय लेनी चाहिए? देखिए, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन, जैसे आप जनरली वर्कलोड है, आपको कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, नींद कम आती है, वर्कलोड की वजह से प्रेशर है, तो उस केस में आपको रात को लेना चाहिए एक टाइम। यदि आपको लगता है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, डिप्रेशन है, तो दिन में 3 बार भी यूटिलाइज करवा सकते हैं, आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर। सो यूटिलाइज अकॉर्डिंग टू योर नीड। यदि आप क्रॉनिकल स्ट्रेस में है तो मल्टीपल टाइम में यूटिलाइज करना है। यदि आपको लगता है, सपोज करें कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन के लिए जाना है, तो 3 घंटे पहले आप खा के जा सकते हैं कि आपका ब्रेन अच्छे से अलर्ट मोड में रहे और आप अच्छे से अच्छे मूड में जा पाए। तो इट इज टोटली डिपेंड। अभी सपोज करो कि आपको सोना है और 4 घंटे के बाद आपको उठ के अच्छे से पढ़ना है, कोई आपका बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, तो उस केस में भी आप इसको यूटिलाइज करवा सकते हैं। एग्जाम से तीन तीन 4 घंटे पहले या सोने से पहले आप उसको यूटिलाइज करवा सकते हैं। सो जब जब आपको लगता है कि आपको कोई इफेक्टिव, आपको कोई भी काम करना है, तो उस केस में भी आप इसको यूटिलाइज करवाते हैं। जैसे मैं अक्सर क्या करता हूँ कि इवेंट से 2-3 घंटे पहले ले लेता हूँ, तो 2-3 घंटे का मेरा मैक्सिमम आप लोगों के साथ इंटरेक्शन प्रोग्राम रहता है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग या बिजनेस ट्रेनिंग के साथ। तो उसमें अलर्ट मोड रहना, हाईली एनर्जी रहना, तो ये बहुत बड़ी हेल्प करता है आपकी। सर, ऐसा तो नहीं होता कि रात को समय ले किसी तो उसको नींद ना आए और उसको, ऐसा तो नहीं हो सकता ना? जस्ट। देखिए, अक्सर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब कोई डिप्रेशन में होता है तो वह जो भी स्लीपिंग पिल्स लेता है तो उसकी छुड़वानी नहीं है, तो उसकी छुड़वाएंगे पहले दिन और आप बोलेंगे ब्रेन वन खिलाने से अच्छी नींद आएगी, नहीं, क्योंकि उसका बॉडी जो अडेप्टेशन था, जो एडिक्शन था, उन पे एडिक्शन है। तो आपने क्या करना है, इसको स्लाइटली स्टार्ट करना है और उसको बिना बताए धीरे धीरे अल्टरनेट डेज पे उसकी टैबलेट को बंद करवाना है। जिस दिन आप बंद करवाएं टैबलेट, उसकी स्लीपिंग पिल्स या डिप्रेशन वाली चीजें, उस दिन इसकी डोज ज्यादा रखें। और जैसे आज स्लीपिंग पिल भी देनी और ये भी देना, इसकी डोज कम रखें। सो अल्टरनेट डेज पे धीरे धीरे उसको, फिर 2 दिन उसकी बंद कर दी, एक दिन दे दिया, ऐसे करके उसका विड्रावल पूरा करवाएं। नहीं तो वो आप किसी को बताएंगे कि इसको खाने से अच्छी नींद आएगी, तो मैं नींद की गोलियों से भी अच्छी नींद नहीं आएगी यदि किसी को बताएंगे, क्योंकि उसका दिमाग अलर्ट में चला जाता है, मुझे नींद आएगी, मुझे नींद आएगी। सो ये हमारे ब्रेन का एक यू कैन से पावर है, तो इसको यूटिलाइज करवाते टाइम ध्यान रखें कि आपको हाइपर अलर्ट फॉर्म में नहीं लेके जाना किसी को। जी, बैक टू यू सर। ओके सर, थैंक यू। पंकज जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर एक लेडीज है, 40+ है एज, पर उनके मुंह से ब्लड आता है, तो उनको ब्रेड वन दे सकते क्या?
देखिए, इसका कोई कोरिलेशन नहीं है, क्यों ब्लड आता है उसकी कोई हिस्ट्री मेरे पास नहीं है, कोई क्यों क्या सिम्टम्स हैं उसके मैं ये बता नहीं सकता। बट सर ब्रेन, काम करते ब्रेन वन करते आप किसी चक्कर को भी, जैसा, किसी को भी चक्कर दे। जैसा आता है सर उनको। हाँ, जैसे काम करते करते आंख से अंधेरे टाइप का और चक्कर जैसा आता है, और उसके बाद वो मुंह से ब्लड आ जाता है। देखिए आप वोमेन वन से स्टार्ट करें, पहले उनको वोमेन वन दें, फिर आप देख लगता है कि आपको जिस 40 साल के अमेजिंग 40 प्लस आप उनको दे सकते हैं, तो ब्रेन का मुझे नहीं लग रहा। फिर भी आपको लगता है कि फिर उनको ऐसा कोई ब्रेन की वजह से है, देन उसके बाद आप उसको दे सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। वैशाली मैम, आपका स्वागत है। आप जो भी जानना चाहते हैं प्लीज पूछिए। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो सर, जी ब्रेन मैम। वन हम कितने साल की उम्र से दे सकते हैं? मतलब 14-15 देखिए, साल के बच्चे को दे सकते हैं? दे सकते हैं, बट किसी चीज में मिला के कैप्सूल वगैरह खोल के आप जब दें, हाफ कैप्सूल दें, डोज कम रखें। साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, ब्राह्मी आप बच्चे को भी देते हैं। जिंको बिलोबा भी दिया जा सकता है, हर्बल है, मल्टीविटामिन वो उसकी बॉडी को चाहिए ही, बट डोज थोड़ी सी आपको मेंटेन रखनी है। बट एफएसएसआई की नॉर्म्स जो हैं वो 18 प्लस पे ही बोला जाता है, बट यू कैन यूज इट इन यंगर एज आल्सो, यदि रिक्वायर्ड लग रही है तो, रिक्वायरमेंट लग रही है तो। आ, धनोज सिंह पटना से। धनोज जी, आपका स्वागत है। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर जी, जो ब्रेन वन का जो आपने क्लास लिया बहुत सुंदर लगा। और सर ये डाइजेशन को लेकर के भी आपने बता रहे थे, उसके अंदर जो प्रोबायोटिक्स वगैरह है, इट मीन्स ये एवरी पेशेंट को दिया जा सकता है? डाइजेशन प्रॉब्लम है उसको भी दे सकते हैं? देखिए, प्राइमरीली यदि आप देखेंगे तो डाइजेशन में आप ये हेल्प करता है, बट डाइजेशन को पर्टिकुलरली यदि ठीक रखना है तो वी हैव अनदर प्रोडक्ट दैट इज लीवो वन। लीवो वन आप दे सकते हैं। एंड हम एक प्रोडक्ट और लेके आ रहे हैं जो गट क्लिंजर के रूप में, हम अभी हमारी फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट फेज में है। सो जी 14 डेज का एक कोर्स है जो डाइजेशन को बेटर रखेगा, तो उस जी। उसको हम लेके आ रहे हैं, यानी कि गट क्लीनर किट के रूप में हम लेके आ रहे हैं। सो आप इसको लीवो वन है या आप एसबीटीसी जूस है वो दे सकते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन फाइबर पूरा हो और डाइजेशन बेटर हो। जी, ये किसी भी पेशेंट को दिया जा सकता है सर, किसी को या भी नॉर्मल को? डायबिटीज वाले को देंगे, डायबिटीज में बहुत अच्छा असर आएगा, बिकॉज क्रॉनिकल स्ट्रेस होती है वो कम होगी, तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। जी जी। जी सर, आप म्यूट हो गए शायद। सर थायराइड वाले पेशेंट को भी जो नया प्रोडक्ट आने वाला था, कितना टाइम लगेगा उसको? थायरो का हम इसी महीने देने वाले हैं सर। बट थायरो के केस में हमेशा लीवर का कॉम्बिनेशन साथ में जाता है, बिकॉज थायरो का सीधा कनेक्शन लीवर के साथ होता है। सो लीवर जी हमेशा थायरो के साथ जरूर रिकमेंड करें। जी जी। थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम सर। कोई और सजन कुछ पूछना चाहते हैं शाम करके? कोई वो दिखा रहे हैं सर, आपका स्वागत है। हेलो सर। जी सर। सर एक एक्चुअली डायबिटीज पेशेंट है, 60 साल की, 60 के ऊपर की उम्र होंगी उनको। उनका डायबिटीज पैराफिरल न्यूरोपैथी हो चुका है, यानी उनकी जो उंगली है, उंगली डॉक्टर बोलता है काटना पड़ेगा, तो उसमें हम क्या दे सकते हैं? आप स्टार्ट करें इसमें एसबीटीसी जूस और डाई वाइटल जो अपना प्रोडक्ट है उसको यूटिलाइज करवाएं, और होपफुली आपको फर्दर जो एम्पिट्यूशन वगैरह की जो आपको नीड पड़ रही है वो नहीं पड़ने वाली। बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट प्लस जो साइड इफेक्ट हैं, यानी कि डायबिटीज के, चाहे वो नर्वस सिस्टम पे है या आपके आई साइड पे हैं या किडनी पे हैं या आपके जो भी इफेक्ट है उसको वो डाई वाइटल एक तरीके से कंट्रोल करने का काम करता है, और साथ में आपके डेली के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करने का काम करता है। और दूसरा और एक सवाल था कि जो एक्जिमा, एक बच्चे को, 8 साल का बच्चा है, पूरे शरीर में उसको एक्जिमा का प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा खुजाते रहता हो, तो उसमें क्या दे उसको? देखिए, आप एसबीटीसी से स्टार्ट करवा सकते हैं सर उसको। और दूसरा ये है कि उसको लाइक ये तो नहीं है कि उसको कोई फूड बोन
लाइक कोई बीमारी, फूड बोन कोई, लाइक फूड से कोई एलर्जी हो तो वो भी देख लीजिए। ऐसे केस में आपको गेहूं से सीलिएक डिजीज जो है, जो ग्लूटेन की वजह से होती है, वो चेक करवा लीजिए, या मिल्क प्रोटीन से एलर्जी हो तो एक बार उनका जो स्किन प्रिक टेस्ट है या एलर्जिक का जो सेंसिटिविटी टेस्ट है वो जरूर करवाइए, कि आपको कॉज रूट पता लगे। तो मैं इसमें जाना चाहूंगा एसबीटीसी जूस उनकी प्लान कीजिए स्टार्टिंग में। सिर्फ एसबीटीसी जूस से हो जाएगा, यस, और साथ में वो क्रीम जो आती है अपनी, वो देने से, एलोवेरा जो क्रीम आती है, एलोजेल वाला। देख लीजिए आप उनकी स्किन पे। देखो एलोवेरा तो हर केस में आप यूटिलाइज करवा ही सकते हैं, वो तो आउटर केयर है। मॉइस्चराइजर भी आप कोई भी यूटिलाइज करवा सकते हैं। बट बच्चे के केस में मैं चाहता हूँ कि कोज रूट उनका पता लगे, कि वो किस तरीके एक्जिमा क्यों आ रहा है, या एक्जिमा लूपस की तरफ तो नहीं जा रहा है, या सोराइसिस की तरफ तो नहीं बॉडी बढ़ रही है, कोई ऐसा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तो उनकी बॉडी में नहीं है। सो लाइक दैट ओके। आप उनको थोड़ा सा इस तरीके से जरूर उनका डायग्नोज करवाएं। तो टेस्ट कौन सा होता है सर, नाम मालूम है क्या उसका कोई? एलर्जी का एक जनरल टेस्ट होता है सर, मल्टीपल एलर्जी का, वो जो एंटीजन डाला जाता है स्किन में, जो वो सेंसिटिव जिस चीज से होता है उसको पता लग जाता है। ओके, थैंक यू, थैंक जी। कुंदन कुमार जी, आपका स्वागत है। यू। जी सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। सर अभी आपने बोले तो सर कि ब्रेन वन फ्रीज में रख सकते हैं, तो क्या है, इसको कितने दिन तक हम सर फ्रीज से बाहर रखें, जो इस सब मतलब कोई दवाई में कोई परेशानी ना हो? ऐसी कोई परेशानी होने वाली नहीं है। जैसे बहुत वियर्ड कंडीशन में आपने रखा, जो ज्यादा गर्मी है, तो कुछ इंग्रेडिएंट की एफिकेसी कम हो जाती है। मॉइस्चर वाली जगह रख दोगे तब ये दिक्कत आती है। मैंने फ्रिज इसलिए बोल दिया कि आप किसी टाइम भी खोल के यूटिलाइज करेंगे तो वो सेफ रहेगा। पर ऐसा नहीं है कि बाहर रखेंगे तो इसका ये खराब हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी। एक और एक एक बात पूछ रहे हैं, मेरी ही प्रॉब्लम है, थोड़ी याददाश्त में कमजोरी है। तो याददाश्त के लिए हम एसवीटीसी और अब ये ब्रेन वन, ये दोनों चीज के लिए हैं क्या, और कोई इसमें सजेस्ट आप करना चाहेंगे? थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को फोकस कीजिए। सोने से पहले एक किताब किताब का एक पेज पढ़ना स्टार्ट कीजिए, कि आपका अलर्टनेस और आपका ब्रेन का कोऑर्डिनेशन बनना बनना स्टार्ट हो जाए। कोई भी किताब, चाहे चुटकुले वाली किताब पढ़ लीजिए, तो पढ़ के एक पेज जरूर पढ़ के सोना स्टार्ट कीजिए, तो आपको काफी रिलीफ मिलेगा। यथास्थ के लिए। जी। और सर, इसमें बहुत ऐसा प्रोडक्ट है और बहुत ऐसा देख रहे हैं कि लोग इस चीज को क्यों सर पहले ना लेने के लिए ही बोल रहे हैं, और बहुत बिलीव न दिलाने के बाद भी नहीं लेते हैं। ऐसा क्यों सिखाया जाता है सर? देखिए, ये आपको पर्सनल, आपका पर्सनल एजेंडा है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर लेते हैं। आपको धीरे धीरे ट्रेनिंग में आपको सीखना पड़ेगा कि जी व्हाई जी। वी सप्लीमेंट, व्हाट आर द सप्लीमेंट, इनकी नीड क्या है, एंड हाउ वी कैन एक्सप्लेन द सप्लीमेंट। दैट जी इज द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, दैट द पार्ट ऑफ खुद पे आप काम करने का। सो इट विल टेक टाइम। धीरे धीरे आपको समझ में जाएगा। क्या आपके पास ओरिएंटेशन कैटलॉग है? जी जी जी। हमारा एक ओरिएंटेशन कैटलॉग है, उसको आप रेफरेंस के यूज कीजिए उस टूल को। आपकी प्रोस्पेक्टिंग की पावर बढ़ जाएगी। जी जी जी। ओके थैंक यू। सर। दीपक जी को नहीं मिस करना चाहूंगा, दीपक वासने जी। और आप मुस्कुरा रहे हैं तो मुझे अंदर से खुशी हो रही है, क्योंकि आप भी क्रोनिकल बीमारी से जूझ रहे थे, और आपकी मुस्कान मेरे को भी एनर्जी दे रही है। प्लीज, वेलकम है आपका। थैंक्स अ लॉट सर, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड सर, मेरे को हाइपोकोर्टिसोलियम हुआ, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम आ रहा था। मैं वेट लॉस में, फटीक में जा रहा था। तो आई हैव टेकन विद योर रिकमेंडेशन अश्वावन मैं ले रहा हूँ, क्वाडसी, और सॉरी क्वाडसी कह रहा हूँ, एसबीटीसी। एसबीटी। और मैग्नीशियम ले रहा हूँ सर मैं, कैलमेक के फॉर्म में। तो कैलमेक डी ले रहा हूँ मैं, अश्वावन ले रहा हूँ मैं, और एसबीटीसी ले रहा हूँ। डज ब्रेन वन आल्सो वर्क फॉर द एड्रेनल? Yeah, definitely, because the adrenal is the part of endocrine system। जो 9 जो ग्लैंड्स हैं उसमें से एड्रेनल, क्योंकि इसी से ही हमारा वो फाइट फाइट फ्राइट और फ्लाइट वाले हार्मोन, जो एक्साइटमेंट वाले या फियर वाले हार्मोन, इसी से कंट्रोल होते हैं।
So definitely brain one is going to help you, but अभी असवा वन को जब लंबे टाइम तक चलाओ, थोड़ा सा असवा वन जब आपका रजिस्टेंट पे जाए, देन यू हैव टू यूटिलाइज द ब्रेन वन. And one more product that is upcoming product, that is Krill one. This month we are going to launch, and you can utilize that product. जो उसकी आपकी हाई एफिकेसी वो बढ़ा पाएगा, बिकॉज कोलिन एंड विटामिन ई गोइंग टू हेल्प द एड्रेनल ग्लैंड. Okay, it contains omega 3 that will help या for for my body. So I am increasing my weight. I was on 37 from the beginning of this month. Now I am 45, and thank वाओ. you so much. Only because of you. देखो, मैंने आपकी रिपोर्ट देखी तब मुझे क्योंकि स्वाति मैम ने रिपोर्ट मेरे को भेजी, तो मैं भी बड़ा मुझे मुझे भी, क्योंकि एक साथी हैं आप, हमारे बिजनेस में पार्टनर हैं. तो जब आप इस कंपनी को चूज कर रहे थे, तो मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, तो आपकी नॉलेज जो थी रिगार्डिंग न्यूट्रा, और एक अच्छी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के से एक अच्छी पर्सनैलिटी, आपकी पुरानी फोटो को देखेंगे तो लोग आज के शकल, ये जो आपके चेहरा उसको बिल्कुल पहचान नहीं पाएंगे. तो सर का जो वेट था 37 kg रह गया था, और क्रोनिकल बीमारी में बिल्कुल जूझ रहे थे. अब इनकी मुस्कान जो है, मैं 2 महीने के बाद देख रहा हूँ, तो मैं भी यही ब्लेसिंग करूंगा भगवान से कि आपको जल्दी से और ज्यादा जल्दी आपको ताकत दे उस चीज से उभरने के लिए. बट अभी जो रिपोर्ट आएगी, आपकी आंखों से पता लग रहा है कि अच्छी आने वाली है. Thank you भगवान का so much. शुक्र है कि हम कैंसरस की तरफ नहीं गए. Yes, बट sir. हाईली इन्फ्लामेशन जो था, दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एंड वी विल काउंटर दैट. जो आपका अभी ओंको वन प्रोडक्ट आएगा, A1 ओंको है, मैं Yes. कह रहा हूँ मिरेकल होने वाला है आपके केस में. आप देखना, उससे 5-6 महीने यूज करेंगे तो वापस से एड्रेनल ग्लैंड का वो वही छोटे वाला किडनी के ऊपर जो कैप है, वो आपको दिखना स्टार्ट होगा, जो अभी डिटोरेट टाइप का दिख रहा था. I totally believe, sir. श्योर सर, श्योर. और सारे लोगों की बेस्ट विशेस हैं आपके लिए, और हम सारे आपके साथ हैं. नेशन के लिए बहुत बड़ा काम करना है सर, और डेफिनेटली विद इन अ फ्यू स्पैन ऑफ टाइम आई विल बी ऑन द ग्राउंड, एंड यू विल सी द मैजिक एंटायर एस्टोनिया. जो मेरे अपलाइन से जितना मुझसे उम्मीद करते हैं, दे विल सी द मैजिक फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच सर. विश यू ऑल द बेस्ट दीपक जी. और मैं भी आपके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हूँ, बिकॉज इंडस्ट्री के लिए कुछ लोग होते हैं जिनको रियल में इस इंडस्ट्री की नॉलेज होती है, प्रोडक्ट की नॉलेज होती है, नेटवर्क और टीम कैसे बिल्ड करनी होती हैं. क्योंकि मैंने आपसे है ना वो लैग वैग नहीं सुना, टीम बिल्डिंग सुना. मेरे लिए टीम बिल्डिंग वर्ड बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं लैग वैग वाला मैं भी इंसान नहीं हूँ. क्योंकि ये बिजनेस लैग बिल्ड करने का नहीं है, बिजनेस वैल्यू क्रिएशन और टीम बिल्डिंग का है. सो एब्सोल्युटली. सो यो आप उसकी एक मुहूर्त है, और आप कॉन्फिडेंस में रहें, आप अच्छे. अभी जो आपको रिकवरी आई है, और बहुत रिकवरी आने, आप 60 kg के जल्दी होने वाले हो. 37 से 60 का सफर हम अगले 3 महीने में पूरा करने वाले हैं. थैंक यू सो मच सर. थैंक जी यू सो वेलकम. मच. वेलकम सर. हमारे साथ थे दीपक जी. दीपक जी एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ काम किया, बहुत अच्छे काम किया, और हमारे साथ उन्होंने डिसीजन लेने का जब डिसीजन लिया, तभी ये प्रॉब्लम में थे, और बहुत क्रोनिकल बीमारी, एक एड्रेनल ग्लैंड होती है किडनी के जस्ट ऊपर, वो एक तरीके से बिल्कुल खत्म के टाइप में मानो. तो मैं भी इनकी रिपोर्ट देख के शौक था. तो हमने जस्ट 2-3 प्रोडक्ट इनके लिए रिकमेंडेशन में भेजे, तो आज इनकी चेहरे की मुस्कान देख के प्राउड होता है कि हम साइंटिफिक कंपनी हैं, और रियल में एक इंटरनेशनल अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट जहां फेल हो जाते हैं, आपकी एक, जिसको आप स्वदेशी कंपनी बोल सकते हो, बट साइंटिफिकली एक ग्लोबल कंपनी है. थैंक यू, थैंक यू, एंड ऑल द बेस्ट. लव यू ऑल. जय हिंद. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और खुशियां बांटते रहिए, और हर किसी का रिस्पेक्ट कीजिए. इस बिजनेस में वही सक्सेसफुल होता है जब वो एक दूसरे का रिस्पेक्ट करता है. सो रिस्पेक्ट करते रहिए, लोगों का साथ देते रहिए, लोगों की नॉलेज को बिल्ड करते रहिए, और अपनी टारगेट पे निगाह रखते हुए डेली काम कीजिए. ऑल द बेस्ट. जय हिंद. बाय बाय.